अपने हमारे सपनों को भेंट चढ़ा दिया गया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो, लगातार हम लोग यहाँ धूप में धरना दे रहे हैं। जो परीक्षा एजेंसी कई राज्यों में बैन है, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा हुआ है, यूपी सरकार जो दम भरती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे रहे हैं, साफ सफाई से भर्ती करा रहे हैं, उसके ऊपर ये आरोप लग रहा है। यहाँ हमारे पास साक्ष्य भी मौजूद है। ये देखिए, व्यापम ने एनएसआईटी को किया टर्मिनेट 3 करोड़ की पेनाल्टी। जो हम बोल रहे हैं उसका हमारे पास साक्ष्य भी, केवल बोल नहीं रहे हैं। योगी जी हमें न्याय दो, भर्ती बोर्ड चोर है, चोर है, चोर है, भर्ती बोर्ड चोर है, चोर है, चोर है। भर्ती की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ, भर्ती की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। सर ऐसी करप्शन आपने बाबा साहब की ये फोटो भी ले रखी है, संविधान है हाथ में, तो आपको लग रहा है संविधान का पालन हुआ है? बिल्कुल नहीं हो रहा है सर ऐसे करप्शन होता रहेगा तो हम लोग का फ्यूचर क्या होगा सर। एक तो इतनी मुश्किल से हम लोग पढ़ाई लिखाई करने को मिलता है सर, फिर कहाँ से हम लोग कर पाएंगे। घर वाले तो नहीं बोलेंगे ना, वैसे भी बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, नहीं निकाल पाते हो तो इतने क्वेश्चन लगने लगते हैं कि बस हो गया। सर बताइए, इतने मुश्किल से हम लोग उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम कुछ बन के दिखाएंगे। सर अगर ऐसा होगा तो 4 लोग हमें सुनाते हैं, कैसा लगता है सर? सर कॉन्स्टिट्यूशन नाम मात्र का रह गया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमें बोलने तक का अधिकार नहीं है आज के समय पे। अगर हम बीजेपी कार्यालय जाते हैं तो वहाँ से उठा करके गाड़ी में भर करके पुलिस हमें यहाँ छोड़ देती है। दरबार लगा रहे हैं, आप लोग वहाँ गए? अरे सब जगह जाने का प्रयास किया गया, लेकिन हम लोगों को मिलने ही नहीं दिया जा रहा, वहाँ पर हम लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। यूपीएसआई 15 से 22 लाख, आरओ 25 लाख, सबकी रेट बिल्कुल सही है कि जो 15 से 20 लाख दे के नौकरी पाएगा वो भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा। इस तरह की घटनाएं होती हैं। यूपीएसआई में हुई धांधली के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 21 अप्रैल से ही। नवंबर में इसका एग्ज़ाम हुआ, 2 अप्रैल से लेकर 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम स्टार्ट से ही हर जगह धांधली की खबरें आती रही कि यहाँ ये सॉल्वर गैंग पकड़ा गया, यहाँ ये सॉल्वर गैंग पकड़ा गया। इसके बावजूद भी सारी प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बावजूद जब रिजल्ट घोषित हुआ तब भी लोग पकड़े गए, और आज जब डीवीपीएसटी हो रहा है तब भी लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन तब भी सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। जो अभ्यर्थी अपना नाम रोल नंबर सही से नहीं भर पा रहा है, वो अधिकारी कैसे बनेगा, विवेचना कैसे करेगा, वो आगे क्या करेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं है, ये भविष्य में आपके साथ हो सकता है, आपके बच्चों के साथ हो सकता है, आपके भाई बहनों के साथ हो सकता है। इसलिए आपको इन अभ्यर्थियों का साथ देना ही होगा। अगर आप चाहते हैं एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की, प्रदेश की परिकल्पना कर रहे हैं, तो इनकी आवाज़ को आपको पीछे से सपोर्ट देना ही होगा। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं राजनीति। इस वक्त दोपहर का 1 बज रहा है लगभग, और ये धूप में पेड़ों की छांव में जो लोग दुबके बैठे हैं, ये उत्तर प्रदेश के भावी दरोगा हैं, लेकिन ये खुद एक करप्शन के जाल में फंस चुके हैं। जो इनकी भर्ती प्रक्रिया है वो धांधली में लिप्त है, ऐसा इनका आरोप है। आइए इनसे बात करेंगे कि किस तरह के जाल में फंस गए हैं, क्यों परेशान हैं। ये यूपीएसआई स्कैम ये क्यों लगा रखा है आपने, क्या लग रहा है आपको? सर ये यूपी दरोगा की भर्ती 95-3400 भर्ती पहले हुई अपना थी। नाम बता दीजिए, कहाँ से हैं? सर मैं भदोही से हूँ, मैं एक यूपीएसआई अभ्यर्थी हूँ। सर हम लोग यहाँ यूपीएसआई में हुई धांधली के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 21 अप्रैल से ही। नवंबर में इसका एग्ज़ाम हुआ, 2 अप्रैल से लेकर 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम स्टार्ट से ही हर जगह धांधली की खबरें आती रही कि यहाँ ये सॉल्वर गैंग पकड़ा गया, यहाँ ये सॉल्वर गैंग पकड़ा गया। इसके बावजूद भी सारी प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बावजूद जब रिजल्ट घोषित हुआ तब भी लोग पकड़े गए, और आज जब डीवीपीएसटी हो रहा है तब भी लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन तब भी सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, ना तो इसकी जांच के लिए कोई काम कर रही है। तो इसकी जांच हो जाए, एक एसआईटी कमेटी गठित हो जाए, इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए, और जो इसमें गलत पाया जाए उनके ऊपर एफआईआर हो, और उनकी इस भर्ती की निष्पक्ष जांच हो, और जो वाजिब लड़के हों, जो जिन्होंने मेहनत करके इसमें पास हुए हैं और जो बढ़िया नंबर लाए हैं, उनको चांस मिले। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं इस भर्ती में एक बड़े लेवल पे धांधली हुई है, उसकी ये लोग जांच की मांग कर रहे हैं। ये जो नौनिहाल जो नौजवान साथी हैं, इन्हें इनके कंधों पे भार आना है कि देश में कोई गलत काम ना हो, कोई धांधली ना हो, उसको रोकें, लेकिन इनके साथ ही धांधली हो जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? हम ये बताना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पे लगातार धरना दे रहे हैं, और हम लोग इस बात के लिए धरना दे रहे हैं कि हम लोग
मेहनत करके पढ़ाई करके, ठीक है, इस उत्तर प्रदेश को एक नया प्रदेश बनाना चाह रहे थे, और ऐसे मतलब ऐसा प्रदेश बनाना चाह रहे थे और सारी भ्रष्टाचार दूर करना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग के साथ ही भ्रष्टाचार हो गया। और आप ये समझिए कि 15-15 लाख 20-20 लाख वाले पैसे दे के जो एक्सेप्ट कर रहे हैं पकड़े जाने के बाद, हाँ हमने पैसे दिए हैं, ऐसे लोग दरोगा बनना चाह रहे थे, बनने जा रहे थे। और सरकार भी इन्हीं को बनाना चाह रही है, भर्ती बोर्ड भी इन्हीं को बनाना चाह रही है। और हम लोग मेहनत करके यार धरना दे रहे हैं और हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगातार इतने दिन से धरना दे रहे हैं और हम लोग की कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, सिर्फ इतनी मांग है कि परीक्षा में जो भी है आप इसकी जांच कराइए और जांच में अगर गड़बड़ी पाई जाए तो आप इसकी पुनः परीक्षा कराइए। हमारी कोई गलत मांग नहीं है। पता नहीं कितनी परीक्षा में दोबारा परीक्षा हुआ है। ये यूपी का इतिहास रहा है कि एक परीक्षा में कोई भी भर्ती क्लियर नहीं हो पाई है। लगातार भर्तियों में दोबारा परीक्षा कराया जाता है। हम लोग कोई अलग सी मांग नहीं कर रहे हैं। और ऐसे एजेंसी से परीक्षा कराया गया है जो ऑलरेडी भ्रष्ट है, 6 राज्यों में बैन है। भोपाल हाई कोर्ट ने इसको व्यापम घोटाले में 3 करोड़ का पेनाल्टी लगाया है। उस एजेंसी से हम लोग की परीक्षा कराई गई और हमारे सपनों को भेंट चढ़ा दिया गया। हमें कोई सुनवाई नहीं हो। लगातार हम लोग यहाँ दोप में धरना दे रहे हैं। जो परीक्षा एजेंसी कई राज्यों में बैन है, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा हुआ है, यूपी सरकार जो दम भरती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे रहे हैं, साफ सफाई से भर्ती करा रहे हैं, उसके ऊपर ही आरोप लग रहा है। यहाँ पे देखिए यूपीएसआई 15 से 22 लाख, आरओ 25 लाख, सबकी रेट लिस्ट खुली हुई है। मैडम आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? हम यूपीएसआई अभ्यर्थी हैं, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। हम ये कहना चाहेंगे, अभी तक ये कहने को हमारी सरकार दावा करती है कि राम राज है। हम मानते हैं राम राज है, लेकिन कहाँ का राम राज है? 15 लाख 20 लाख दे के यूपीएसआई में सिलेक्शन हो रहा है। जो दरोगा ये जाएंगे प्रदेश में, क्या लगता है कि इनके द्वारा हम सुरक्षित होंगे? ये हमारे उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनसंख्या को सुरक्षित कर पाएंगे? जो 15 लाख दे के जाएगा वो पक्की बात है कि 30 लाख निकालेगा। आने वाले समय में जो कांड ललितपुर में हुआ, जो चंदौली में हुआ, वही चीज़ हमारे बीच भी होने वाला है। जो हमारी सरकार कहती है नारी सुरक्षा तो इतना गिर जाएगा कि घर से निकलना दुश्वार हो जाएगा। मैडम की बात बिल्कुल सही है कि जो 15 से 20 लाख दे के नौकरी पाएगा वो भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा। इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। बात बिल्कुल सही है। और लोगों से बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भी सर यही कहना चाहती हूँ कि ये जो एजेंसी है ये ऑलरेडी पहले से ही इस पे बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 6 राज्यों में बैन है। उसके बाद भी 2017 में जब इसका इसी कंपनी से पेपर करवाया गया जब था। ये इस संस्था को मिला और आप लोगों को क्या पहले बात ये पता थी कि ये बैन है और इसके ऊपर पहले से आरोप लगते रहे हैं? जब ये एग्ज़ाम हो उसके बाद ही चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ ये एजेंसी, क्योंकि जब एग्ज़ाम हो रहे थे उसी टाइम से बहुत सारे आरोप लग रहे थे और पुलिस पकड़ भी रही थी ऐसे लोगों को। कई सारे गिरोह पकड़े भी गए हैं और उसके बाद से भी लगातार खबरों में ये चीज़ रहा है। और अब तो रिज़ल्ट आया है तो पूरा पता चल ही रहा है कि इतना जब ये सारे मामले हैं तो वो किस वजह से हैं। इसी वजह से हम सब की बस यही मांग है कि इस एजेंसी को इस एग्ज़ाम की जाँच करवाई जाए और अगर इसमें गड़बड़ी मिलती है तो इस एग्ज़ाम फिर से करवाया जाए। अभ्यर्थियों को शायद ना पता हो, लेकिन सरकार का तंत्र इतना मजबूत होता है कि उसको ज़रूर पता होगा कि ये जो एजेंसी है ये दागी है, ये पहले से इस तरह की कार्य करती रही है, इसको बैन भी किया जा चुका है। उसके बावजूद इन अभ्यर्थियों का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया गया। आगे किस किस की संलिप्तता है ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये सब लोग जो खड़े हैं यहाँ पे अपने भविष्य को लेके खड़े हैं कि उनका भविष्य, उनको नौकरी मिल जाएगी तो अच्छा होगा। आप मैडम क्या कहना चाहेंगे? ऐसी करप्शन, आपने बाबा साहब की ये फोटो भी ले रखी है, संविधान है हाथ में, तो आपको लग रहा है संविधान का पालन हुआ है? बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। ऐसे करप्शन होता रहेगा तो हम लोग का फ्यूचर क्या होगा सर? एक तो इतनी मुश्किल से हम लोग पढ़ाई लिखाई करने को मिलता है सर, फिर कहाँ से हम लोग कर पाएंगे? घर वाले तो नहीं बोलेंगे ना, वैसे भी बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, नहीं निकाल पाते हो तो इतने क्वेश्चन लगने लगते हैं कि बस हो गया। सर बताइए, इतने मुश्किल से हम लोग उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम कुछ बन के दिखाएंगे। सर अगर ऐसा होगा तो 4 लोग हमें सुनाते हैं, कैसा लगता है सर बताइए? बिल्कुल, ये इस भारतीय समाज का एक कड़वा सच है कि लड़कियों को पढ़ने का मौका बहुत वैसे भी कम मिलता है। ये सच्चाई है, उसको माने या ना माने। और अगर बार बार वो इस तरह से असफल हो रहे हैं एक एजेंसी की गलती के द्वारा, तो इनको दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा तो भगवान ही जानता है।
ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का देखिए फोटो दे रखा है, उस पर क्रॉस लगा हुआ है, इससे आप ये क्या जताना चाहते हैं? सर कॉन्स्टिट्यूशन नाम मात्र का रह गया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमें बोलने तक का अधिकार नहीं है आज के समय पे। अगर हम बीजेपी कार्यालय जाते हैं तो वहाँ से उठा करके गाड़ी में भर करके पुलिस हमें यहाँ छोड़ देती है। जनता दरबार लगा रहे हैं, आप लोग वहाँ गए? अरे सब जगह जाने का प्रयास किया गया लेकिन हम लोगों को मिलने ही नहीं दिया जा रहा, वहाँ पर हम लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को क्या बोल के रोक दिया जाता है? अरे हम लोगों से बस यही बोला जाता है कि वो अभी नहीं मिलेंगे, बिजी हैं। और किसी ऑफिसर के पास जाते हैं तो बोला जाता है कि मामला संज्ञान में लिया जा रहा है, संज्ञान में लिया जा रहा है, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भर्ती बोर्ड में खुलेआम पैसे भर भर के बैगों में जा रहे हैं, वहाँ DVPST हो रहा है लोगों का पर्सनली। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, ये लोग कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारी कंपनी एजेंसी ठीक है परीक्षा कराई है, उस पे हम केवल बोल नहीं रहे हैं, उस पे हमारे पास साक्ष्य भी मौजूद है। ये देखिए, व्यापम ने NSIT को किया टर्मिनेट 3 करोड़ की पेनाल्टी। जो हम बोल रहे हैं उसका हमारे पास साक्ष्य भी, केवल बोल नहीं रहे हैं, पूरे प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। यहाँ पे ये लोग जो भी साक्ष्य दिखा रहे हैं, इनके पास कटिंग्स हैं, प्रिंट आउट्स हैं, और ये कंपनी वाकई में दागी है। इसको क्यों दिया गया, ये एक सोचने वाली बात है। ये हम आपको दैनिक जागरण की न्यूज़ दिखाएंगे। दरोगा भर्ती में मास्टर कंप्यूटर हैकर किया प्रश्न हल करके किया प्रश्न पत्र। ठीक है, अमर उजाला की कटिंग दिखाएंगे। पुलिस भर्ती में धांधली का आरोप लेखपाल गिरफ्तार। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत एविडेंस है, जो कि इतना बड़ा साक्ष्य अगर कोई देखने वाला है, कोई सुनने वाला है, तो अपने आप उसको अपने आप समझ में आ जाएगा इस भर्ती में बहुत बड़ी धांधली हुई है। हमारे पास एक एविडेंस नहीं है, हमारे पास ऊपर से नीचे तक और सबके खिलाफ, कैंडिडेट के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ, भर्ती बोर्ड के खिलाफ, और जो परीक्षा केंद्र है, परीक्षा जहाँ पे कराई गई है, परीक्षा केंद्रों के खिलाफ, और वायरल ऑडियो फ़ोन पे बात हुई है कि आपको 5 लाख पहले देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी परीक्षा होगी और मेडिकल और लिखित की गारंटी हम ले रहे हैं, दौड़ आपको निकालनी पड़ेगी। ऐसे कई सबूत, कई साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, बट ये है कि सुनने के लिए और देखने के लिए कोई तैयार नहीं। जब कहते हैं कि प्रशासन गूंगा हो जाए, बहरा हो जाए, तो क्या ही कर सकते हैं। इतने साक्ष्य होने के बावजूद भी अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगी तो ये यही माना जाएगा कि सरकार इस भ्रष्टाचार में शामिल है, और यहाँ पे एक पुर्जा नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम ही सड़ा गला हुआ है। आपके पास भी कुछ आप दिखाना चाह रहे हैं? सर देखिए, ये VNC ऐप के थ्रू भी बच्चों को चीटिंग कराई गई थी। ये VNC ऐप क्या होता है बताएंगे? VNC ऐप होता है वर्चुअल विजुअल कुछ करके होता है, जो कि इसकी से हम लोग मोबाइल की स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, मोबाइल को टीवी में हम लोग चलाते हैं। पेपर ऑनलाइन था? हाँ, ये पेपर ऑनलाइन था। ये पिक्चर बाहर नहीं आती है, लेकिन ये लैपटॉप की स्क्रीन है। ये पेपर गाड़ी में अंदर बैठ के सॉल्व किया गया है। ये क्या वायरल हुआ है? हाँ, ये वायरल हुआ है। देखिए, जो ऑनलाइन पेपर हो रहा था, जो स्क्रीन गुप्त रहती है, सिर्फ अभ्यर्थी के सामने खुलती है, उसको किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा हैक किया गया, और ये सॉल्वर गिरोह है, इनका ऐसा आरोप है। ये साक्ष्य आप लोगों ने सक्षम अधिकारियों को, मंत्रियों को जो है उनको दिखाया? नहीं दिखा सकते हम लोग, मीडिया को दिखा सकते हैं या फिर योगी जी को दिखाएंगे। हमसे लेकर रख लिए जाएंगे, फिर हम करेंगे क्या? इस कदर से लोग ग्रस्त हैं कि इनको ये भी डर लग रहा है कि अगर ये किसी और को देंगे तो ये साक्ष्य भी नष्ट हो सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये जो पिक्चर थी, इस पिक्चर को जिन लोगों ने धांधली करी है, उसे इन लोगों ने फेक बनाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो सिर्फ ये चेक करता है कि ये पिक्चर एडिट है या नॉन एडिट है। तो इसमें जो एडिटिंग की गई थी, इस पिक्चर को जो आउट किया गया था एडिटिंग करने के बाद, कि इसलिए कि लोग समझे से फेक है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस पिक्चर में एडिट कहाँ किया गया है। इस पिक्चर में एक छोटे से मार्क पे एडिट किया गया है, यहाँ एडिट किया गया और यहाँ एडिट किया गया है। इन 3 चीज़ों पे एडिट करने के बाद भी इस चीज़ को आप लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो कि ये जो बच्चा है, इसका जो रोल नंबर है, इसका जो नाम है, इसका जो फ़ोटो है, कि वो जेन्युइन नहीं है। इस चीज़ का हम लोग प्रमाण देंगे आपको। देखिए, इस चीज़ का प्रमाण ये है, ये सभी बच्चों ने अपने स्तर पे ये चेक कराया है। ठीक है, किसी भी विभाग में भेज के कहीं भी तरीके से ये चेक कराया गया है। इसमें ये एडिटिंग 3 जगह की गई है, उसके बाद इस पिक्चर को एडिट घोषित कर दिया है। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ये जाहिर करती है कि इस पिक्चर में किस एप्लीकेशन के थ्रू ये किया गया है। और देखिए, ये इंसान था, जिस भी इंसान को या जिस भी कैंडिडेट को हम लोग मीडिया के सामने हाईलाइट करते हैं, सिर्फ भर्ती बोर्ड जाके उसे पकड़ ले रहा है। हमने प्रतीक चौधरी का नाम लिया, पकड़ लिया, उसके साथ 1-2 लोगों और पकड़ लिया। अब जिसका हम लोग नाम लेंगे उसे ये लोग पकड़ते जा रहे हैं। जो काम शासन का होना चाहिए था, भर्ती घोटाले की जांच करना, लोगों को पकड़ना, वो अभ्यर्थी कर रहे हैं। जो
अभी इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी भी नहीं कर पाए हैं, वो लोग अपराधियों को पकड़ रहे हैं और भर्ती बोर्ड आंख बंद करके बैठा हुआ है। अभी आप एक चीज़ बताइए, इसको हमने हाईलाइट किया तो इसने कबूल कर लिया कि हाँ भाई मैंने 5 लाख रुपए दे के सेंटर खरीदा था, मैंने मतलब इस फर्जी तरीके से हमने पेपर दिया है। जो प्रमाण हमारे पास नहीं आए हैं, हम कैसे मान सकते हैं कि वो बच्चे 5 लाख रुपए दे के उन लोगों ने धांधली करके एग्ज़ाम नहीं दिया है? इस चीज़ का हमें सबूत कौन देगा? अब बच्चों की सिर्फ यही मांग है कि एसआईटी की जांच करा दो। एसआईटी की जांच में अगर धांधली पाई जाती है बड़े स्तर पर, तो आप दूसरी कंपनी को लेके सिर्फ री एग्ज़ाम कराइए, दूसरी कंपनी को लेकर आप री एग्ज़ाम कराइए। इसमें हम लोग क्या ही गलत बोल रहे हैं? फिर कुछ जो बड़े संस्थान हैं, जो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान है बड़े बड़े, वो आज बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं। उन्हीं ने पढ़ाया था बच्चों को कि आप लोगों के लिए आर्टिकल 19 है, संविधान आप लोगों के लिए बना हुआ है। आज जब हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता है तो वो लोग बोल देते हैं वहाँ मत जाइए, घटनास्थल पर मत जाइए, आप लोग क्रिमिनल हैं, पुलिस मारेगी आपको। एक भर्ती के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि एक भर्ती किसी स्टूडेंट के लिए कितना मायने रखती है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों की उम्र होने वाली है, शायद वो अगली बार एग्ज़ाम दे ही ना पाए। उनका सपना था कि हम एक भावी दरोगा बनेंगे, उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूब पर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को, ठीक है, कि हाँ भाई आप लोग ऐसा ऐसा ना करो, ये सब करोगे कार्रवाई किस तरीके से हो जाएगी? ये सभी बच्चे 20-21 दिन से बैठे हुए हैं, सभी बच्चे 20-21 किस पे कार्रवाई होगी? कल हमने बीजेपी कार्यालय में भी धरना दिया गया था, पुलिस प्रशासन ने हमें बाइज्जत वहाँ से लेके हमें यहाँ लाके छोड़ दिया। वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लोगों ने आपको आश्वासन दिया, आप अधिकारियों से मिले, बीजेपी नेताओं से मिले, हमें अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया, ना ही कोई बीजेपी नेता हमसे मिला, ना ही कोई आला अधिकारी मिलने आया था। यहाँ से LIU की टीम आती है, वो हमसे बोलते हैं कि ठीक है आप लोग हमें लिख के दीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। 21 तारीख को भी बताई गई थी कि वो उन्होंने बोला भी था कि हम लोग ये चीज़ योगी जी को पहुँचाएंगे, अभी तक नहीं पहुंची। कल फिर नोट करके लेके गए हैं, अब देखते हैं कौन कितना आगे तक पहुंचा रहा है। क्योंकि इस भर्ती में इतनी बड़ी लेवल पर धांधली होती है, अगर इसकी जांच होती है तो बहुत बड़े बड़े आला अधिकारी, बहुत बड़े बड़े मंत्री इस नौकरी में जाने वाले हैं, इस वाली भर्ती प्रक्रिया में। तो इसलिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों की आवाज़ को इस जेल के अंदर यहीं के यहीं दबा के बंद कर दिया जाए, इन्हें इतना थका दिया जाए, एक दिन ये थक के अपना घर चले जाएँ। अभी सुबह से शायद किसी ने पानी, अभी हम लोगों ने अभी मंगवाया है, अभी शायद सुबह से किसी ने खाना भी नहीं खाया है। घर वाले वीडियो देखते हैं तो वो लोग कहते हैं, उन लोगों को खुद रोना आ जाता है कि भाई क्यों ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, कोई बात नहीं, नौकरी मत लो, हम लोग ऐसी ज़िंदगी ज्ञापन कर लेंगे अपनी, बताइए क्या होगा। वो लोग घर पे बैठ के रो रहे हैं, बच्चों के साथ जो बर्बरता हो रही है, बच्चों को इतना मतलब निर्दयी तरीके से उठा के सीधा बस में भर के और यहाँ पे फेंक दिया जाता है। और कोई भी मतलब कोई भी सुनने वाला नहीं है, नहीं लगता कोई भी ऐसा मीडिया चैनल जो बड़ा एक कवरेज करते हैं, उन लोगों के लिए कवरेज है, बहुत सारी कवरेज है। कोई नेता कहीं जाता है, मंदिर जा रहा है तो उसकी कवरेज कर लेंगे, इसकी कोई नीड नहीं है, वो कवरेज करेंगे। यूक्रेन पर कवरेज करेंगे। यहाँ जो चीज़ें चल रही हैं, जहाँ आप लोग के देश के लोग परेशान हैं, उसे किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मत दिखाइए, हम भी युवा हैं, जितना हम कर सकेंगे वो हम दिखा देंगे। आप लोगों ने आगे का प्लान क्या रखा अगर आप यहाँ की इस तरह आपकी बातें नहीं सुनी जा रही? सर देखिए, बच्चों का, सभी लोगों का ये प्लान है कि अभी हम लोग धरना देंगे, धरने के बाद कुछ नहीं होगा तो हम लोग गांधी जी को कहीं ना कहीं सामने रखते हुए हम उनके चीज़ों के फॉलो करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगर आप लोग इनकी बातों को, ये योगी जी को संबोधित करते हुए, भर्ती बोर्ड के अधिकारियों को संबोधित करते हुए, मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि इन बच्चों के भविष्य को अंधकार में न ढकेला जाए, इनकी मांगें सुनी जाए, एक SIT गठित की जाए और ये जांच हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बड़े अधिकारी कहीं ना कहीं लिप्त जरूर हैं, तभी इस तरह की अनियमितताएँ पाई जा रही हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि गांधी जी को आपने ले रखा, क्या मतलब, क्यों ऐसा? हमें इसलिए ले रखे हैं क्योंकि हम अहिंसावादी हैं। अहिंसावादी हैं? हाँ, हम हिंसा नहीं करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। ठीक है। 2021 22 जनवरी में जब UPSI का आंसर की आया था, तभी सारा स्कैम का मामला पता चल गया था। तो उस समय हमने ट्विटर कैंपेन चलाया था। तो भर्ती बोर्ड का जवाब ये आता है कि ये सब एक भ्रामक खबर है, अगर ऐसी भ्रामक खबरें फैलाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उस समय बड़े बड़े चैनल वालों ने अपनी आवाज़ दबा ली, हम लोग की बातें दब गई कि चलिए ठीक है, ये सब भ्रामक खबरें हैं। लेकिन कल प्रतीक चौधरी समेत 6 लोग पकड़े गए। वो क्या था फिर? RK विश्वकर्मा जी खुद आकर के उस मामले को संज्ञान में लिया है। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये सबूत नहीं है। उस समय तो आप बोल दिए थे कि भ्रामक खबरें हैं, तो ये क्या है? मेरा नाम जय सिंह है। हम लोग की खबर हम लोग सोच रहे हैं ये जो एविडेंस जितने प्रूफ हैं योगी जी के
पास तक पहुँचे, लेकिन पहुँच नहीं पा रहे। 21 तारीख को जो हम लोग का फर्स्ट प्रयास कर रहे हैं, लगातार आप बोल रहे हैं, तो ये कहाँ रुक जा रही है प्रक्रिया, उन तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा? मैं बताता हूँ। 21 तारीख को जो हम लोग का फर्स्ट दिन का धरना था, उस दिन एपीओ अधिकारी एक बोलते हैं जी, अवधेश चौधरी करके थे, और एक एडिशनल एसपी आए थे। वो आए थे, हमने उनको पूरा प्रूफ दिया गया। वो कहें कि हम अपना पहुंचा देंगे उनके पास, लेकिन पहुंचाया नहीं गया। उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया कि 3 दिन बाद आपका फ़ोन किया जाएगा, आप योगी जी से आकर मिल लीजिएगा। उसके बाद भी नहीं मिलाया गया। लेकिन ये प्रतीक चौधरी हैं, कई ऐसे मेंबर हैं जो इसमें अभी 2 महीने यूपीएससी पेपर होने 2 महीने पहले आए थे, पेपर दिए थे। उसमें हाई स्कूल लेवल का परीक्षा था, जो 100 नंबर में से 34 नंबर 18 नंबर पाए हैं। यही परीक्षा यूपीएससी जो स्नातक लेवल की है, 2 महीने बाद जो 160 में 158 159 कैसे पॉसिबल हो सकता है? और ऐसे भी बच्चे हैं जो जीएस में 40 में 40 पॉसिबल नहीं हो सकता, इसके बाद भी इतना नंबर कैसे ला सकते हैं? ये लोग इतने ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं। अब जब जान रहे हैं कि इतने ज़्यादा जो हमारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है, तो वो लोग अब उपस्थित नहीं, मतलब ज़्यादा लोग नहीं जा पा रहे। अब 10% 20% लोग वहाँ पर नहीं पहुँच रहे थे, ताकि हमारा बायोमेट्रिक मैच नहीं खाएगा, हमको जेल भेज दिया जाएगा। इसे बहुत बड़े पैमाना पे यहाँ पे धांधली हुई है। बस हम लोग यही चाहते हैं योगी जी से कि इस पे एसआईटी जांच लगाई जाए, बस यही हम लोग चाहते हैं। एसआईटी की जांच, यही इनकी मांग है, ताकि इनको जो भर्ती प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो, योग्य व्यक्ति को ही नौकरी मिले। इस तरह से रेट लिस्ट लग के नौकरी ना मिले, नहीं तो इस तरह के अगर अधिकारी कर्मचारी अगर पुलिस में आएंगे तो भ्रष्टाचार ही करेंगे, गलत कार्य ही करेंगे। क्योंकि सर 15 लाख अगर किसी सेंटर पे दे रहे हैं अपना परीक्षा पास करने के लिए, तो ये इनका दिमाग में ही चलेगा कि हम 15 लाख वसूलना है। वो भ्रष्टाचार उस एरिया में बहुत ज़्यादा फैलाएंगे। तो ये इनको रोका जाए, और जो योग्य हैं, उस लायक हैं, उनको भेजा जाए। जो ईमानदारी से मेहनत से नंबर अपना ला रहे हैं, उनको उस पद पे बैठाया जाए, क्योंकि ये पद बहुत सम्मानित पद माना जाता है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन अधिकारी होता है, विवेचना करने के लिए उससे भेजा जाता है। अब ये संत कबीर नगर में है, एक लड़का था, सेनपाल सिंह नाम था। तो वो सर क्या है, उसका वो अपना नाम एड्रेस नहीं, पूरा अपना एड्रेस नहीं लिख पा रहा था। तो बताइए वो कैसे, वो 142 नंबर क्वेश्चन कैसे करे? एग्जाम हॉल में पेपर 142 क्वेश्चन सही हो गए उसके, जो हमारे जिला का संत कबीर नगर का है, खलीलाबाद के क्षेत्र में। वो जो सर अपना एड्रेस नहीं, अपना पूरा फॉर्म फिल कर रहा है, वो सर कैसे बनेगा एक अधिकारी जाके पद पे हो? बिल्कुल, जो अभ्यर्थी अपना नाम रोल नंबर सही से नहीं भर पा रहा है, वो अधिकारी कैसे बनेगा, विवेचना कैसे करेगा, वो आगे क्या करेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं है, ये भविष्य में आपके साथ हो सकता है, आपके बच्चों के साथ हो सकता है, आपके भाई बहनों के साथ हो सकता है। इसलिए आपको इन अभ्यर्थियों का साथ देना ही होगा। अगर आप चाहते हैं एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की, प्रदेश की परिकल्पना कर रहे हैं, तो इनकी आवाज़ को आपको पीछे से सपोर्ट देना ही होगा।